के प्रसंग में आप श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 49 से लेकर 56वें श्लोक तक का वर्णन हिंदी अर्थ सहित ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पूरेण हि अवरम कर्म बोधि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणं अन्वीक्षे कृपणः फलहेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृते दुष्कृते तस्मादुद्योगाय युज्यश्रयोगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का विशेष उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधे विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलमे प्रबोधिर्व्यतीतिर्ष्यति तदा गतासि निरवेदः श्रोतव्यस्य सुतास्य च। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कीर्ति से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करो, जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दल दल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावय जला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। भली भांति अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशा स्थितधिः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना
स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेशनु उद्विग्न मना सुखेरो विगत स्त्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर्योच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख की प्राप्ति में जो सदा निष्प्रिय है अर्थात इच्छा रहित रहता है, तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथि नारायण वासुदेवा, हे नाथि नारायण वासुदेव। 8 श्लोक को एक एक वीडियो में हमने वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, 11वां अध्याय, पहला अध्याय हम डाल चुके हैं और यह दूसरा अध्याय चल रहा है। सभी श्रोताओं को समस्त गीता थोड़े थोड़े समय में सुनने के लिए मिल जाए, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। सभी को इसी के साथ जय श्री कृष्ण।